हेलो साथियों, मैं सुमन आपका एक बार फिर से गीतामा ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम करता हूं। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री। आप लोग को केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और वेरी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट मिल चुका है। तो चलिए आज हम लोग MCQ देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो को शेयर करें जो कि उनको भी हेल्पफुल इस वीडियो के थ्रू मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का MCQ। चलिए क्या है देखिए, बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोल रहा है कि व्हेन CO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर मिल्कीनेस इज फॉर्म्ड। जब CO2 को पास करते हैं लाइम वाटर से तो मिल्कीनेस उसमें अपीयर होता है। तो वो किस कारण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट के कारण वो होता है। तो ये क्या होगा इसका आंसर? कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब CaCO3 क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। When CO2 is passed through lime water, milkiness is formed due to calcium carbonate। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? When crystal of FeSO4 are strongly heated, जब फेरस सल्फेट को का क्रिस्टल को हम लोग अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या मिलता है हम लोग को? द रेसिड्यू जो कि ऑब्टेन होता है वो कौन सा कलर में होता है? रेड इन कलर। उसका कैसा कलर होता है? लाल कलर का। चलिए तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर बोल रहा है कि व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब जिंक को रिएक्ट करेंगे किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब डाइल्यूट एसिड जब रिएक्ट करेंगे जिंक को तो हम लोग को क्या मिलेगा? द सरफेस ऑफ जिंक बिकम्स ब्लैक एंड डल। जो सरफेस है जिंक का वो क्या हो जाएगा? ब्लैक और डल हो जाएगा। ठीक, चलिए चौथा नंबर क्या है? विच गैस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल फॉर ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। कौन सा गैस का यूज करते हैं फ्रेश सैंपल को स्टोर करने में जो कि ऑयल का होता है बहुत ही लंबे समय तक? कौन सा गैस का यूज करते हैं? हीलियम और नाइट्रोजन। या तो आप हीलियम गैस का यूज कर सकते हैं या नाइट्रोजन गैस का। चलिए पांचवा क्या है? द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो रिएक्शन होता है जिंक और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए ये हो गया। अब देखते हैं, चलिए देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये जो रिएक्शन दिया हुआ है, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ क्या है? 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस, 4NO गैस प्लस 6H2O गैस। ये क्या चीज़ का रिएक्शन है? ये जो दिया हुआ है ये बैलेंस्ड इक्वेशन जो गिवन है वो कौन सी का रिएक्शन है? ये है डिस्प्लेसमेंट और कम्बिनेशन का रिएक्शन है। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्या है? ए स्टूडेंट वाइल हीटिंग सॉलिड लेड नाइट्रेट टेकन इन अ टेस्ट ट्यूब। जब एक विद्यार्थी ने लेड नाइट्रेट को टेस्ट ट्यूब में गर्म किया तो उसने क्या देखा कि येलो रेसिड्यू ऑफ PbO, मतलब लीड ऑक्साइड का येलो रेसिड्यू निकला। ठीक है, चलिए 7th नंबर, अल्मुनियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म। जब अल्मुनियम ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड से तो क्या बनाता है? अल्मुनियम सल्फेट एंड वाटर। अल्मुनियम सल्फेट एंड वाटर बनाता है। ठीक, 8 नंबर क्या है? व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर द एश फॉर्म्ड। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं, वो जो राख जो निकलता है जो एश बोलते हैं, तो वो कौन सी का होता है? ये कलर कैसा होता है उसका? व्हाइट कलर होता है। बोल रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ डिपॉजिट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ रस्टिंग। जिस टाइम रस्टिंग होता है तो उस टाइम कौन सा कलर फॉर्म होता है और अपीयर होता है? तो कौन सा होता है कलर? ब्राउन कलर। ठीक, फिर बोल रहा है कि हु गेव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या कौन दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लेवोजियर। ये कौन था? फ्रेंचिस्ट था। ठीक, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये फ्रेंच के साइंटिस्ट थे। तो ये कौन सा कंजर्वेशन ऑफ मास दिया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेवोजियर। ठीक, तो चलिए 12th नंबर, फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। ठीक है, देखिए C6H12O6। फिर 13th नंबर, फॉर्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइन CaOH2। ठीक, इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, चलिए दूसरा फिर देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें? फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जिसको हम लोग रस्ट भी बोल सकते हैं या रस्टिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है आप लोग से कि अनदर नेम ऑफ रस्ट, तो आप क्या बोल सकते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। उसका फॉर्मूला क्या होता है?
Fe2O3.XH2O, ठीक, Fe2O3.XH2O। फिर है रिस्पायरेशन इज अ डैश रिएक्शन। रिस्पायरेशन कौन सा रिएक्शन होता है? ये होता है कंबशन रिएक्शन। फिर है रस्टिंग ऑफ आयरन एंड रेंसिडिटी आर काउज ड्यू टू। ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन होता है और रेंसिडिटी ये किसके कारण होता है? ये होता है ऑक्सीडेशन के कारण। तो चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर चलिए देखिए, अब देखते हैं हम लोग 17th नंबर क्या बोल रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड। आयरन के केस में कोरोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, वही पूछ रहा है। इन केस ऑफ आयरन कोरोजन इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें। और हम लोग जो ये मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, तो उसके लिए भी आप लोग प्यार दिखाइए हम लोग पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है विच इज मोस्ट रिएक्टिव एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल। मोस्ट रिएक्टिव मेटल और लिस्ट रिएक्टिव मेटल क्या होता है और कौन सा चीज के मेटल क्या नाम है? तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल में क्या हो जाएगा? पोटासियम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं के से। ठीक है फ्रेंड्स, और लिस्ट रिएक्टिव मेटल में हो जाएगा प्लेटिनम, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं पीबी से। ठीक है, तो यही पूछ रहा है मोस्ट रिएक्टिव एंड लिस्ट रिएक्टिव मेटल। तो मोस्ट में हो जाएगा पोटासियम, के इसका सिंबल, लिस्ट में हो जाएगा प्लेटिनम, पीबी इसका सिंबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब 19th नंबर क्वेश्चन। 19th नंबर में क्या बोल रहा है? फॉर्मूला ऑफ फेरिक एसिड बोल रहा है। तो फेरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर्मूला ऑफ फेरिक एसिड इज Fe2O3। चलिए फिर है बोथ CO2 एंड H2 आर ऑफ विच कलर। H2 और CO2 जो गैस होता है वो किस कलर के होते हैं? कलरलेस, इनका कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब पूछ रहा है केमिकल फॉर्मूला ऑफ मीथेन। मीथेन का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, क्या होता है? CH4। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 22 नंबर क्या बोल रहे हैं। नेम द रेडिश ब्राउन गैस इवॉल्व्ड। रेडिश ब्राउन गैस का नाम बताना है जो कि क्रिस्टल ऑफ लेड नाइट्राइट में वो जब उसको हीटेड स्ट्रांगली, मतलब बहुत ही उनको उसको हीट किया जाए तो उस गैस का, रेडिश ब्राउन गैस का नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। जब लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग उस गैस को, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन हीट करते हैं तो वो जो रेडिश ब्राउन कलर का जो गैस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 23rd नंबर क्या बोल रहा है। नेम द गैस रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पायरेशन। जिस टाइम जो रेस्पायरेशन के समय में जो गैस रिलीज होता है उसको, वो कौन सा गैस होता है? वो होता है CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। जो रेस्पायरेशन के टाइम में जो गैस रिलीज होता है उसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं या CO2 बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर बोल रहा है 24th नंबर रेंसिडिटी ऑफ इटेबल्स इज ड्यू टू। जो रेंसिडिटी में जो इटेबल्स ऑफ ऑयल होता है वो किस कारण होता है? वो ऑक्सीडेशन के कारण होता है। ठीक है, चलिए अब क्या 25th नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। MCQ टाइप आप लोग को इस चैप्टर का सब कुछ प्रोवाइड हो गया है, चाहे वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो, या फिर MCQ तो हम करा ही दिए। MCQ आप लोग का ये चैप्टर पूरा फुल कवर हो गया। जितना था इम्पोर्टेंट हम लोग बता दिए। आप लोग का एज ए रिविजन भी हो गया और एज ए टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो एसिड बेस सॉल्ट पे रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसलिए बोलते हैं आप लोग हमेशा सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, और वो जो नोटिफिकेशन बेल है उसको ऑन कर ले, और उसके बाद फिर उसमें जाके ऑल का ऑप्शन में जाके वहाँ क्लिक कीजिए, जो कि आप लोग को करंट वीडियो हमेशा मिलते रहे। ये हम इसलिए बोलते हैं आपको ऑन करने और सब्सक्राइब करने के लिए कि जो भी गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में जो भी वीडियो अपलोड होगा वो पहले आप तक पहुँचेगा। इसलिए बोलते हैं सब्सक्राइब करने और लाइक करने बोलते हैं कि हम लोग जो इतना मेहनत करते हैं वो आप हम लोग पे कैसे, हम लोग तो नहीं जान सकते हैं कि आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो आप लाइक कीजिएगा तो वो हम लोग जानेंगे कि हाँ आप लोग देख रहे हैं। और दूसरे दोस्तों को जो शेयर कीजिएगा तो आपके साथ उनको भी मदद मिलेगा और ये वीडियो उनको भी हेल्पफुल करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए बोलते हैं। तो चलिए लास्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हाइड्रोजन इज हाईली डैश इन नेचर। वो कैसा नेचर का होता है? कंबस्टिबल नेचर का होता है। ठीक है, अब बोल रहा है व्हेन इट बर्न्स इन एयर और ऑक्सीजन
वो जो जब इसको हम हाइड्रोजन को बर्न करेंगे एयर और ऑक्सीजन में, तो इसका साउंड एक प्रोड्यूस होता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉपिंग साउंड। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पॉपिंग साउंड। तो हाइड्रोजन क्या होता है? वो कंबस्टेबल इन नेचर होता है, और जब इसको हम लोग गर्म करते हैं हवा और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये क्या साउंड देता है? नॉइज एक क्रिएट करता है, उसको हम लोग कहते हैं पॉपिंग साउंड। ठीक है, ये था हम लोग का आज का वीडियो जो कि MCQ टाइप था। ये आपका 1 नंबर में इस चैप्टर से केमिकल इक्वेशन रिएक्शन से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं। तो 8 नंबर का सिर्फ MCQs नहीं आएगा, MCQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, MCQ, ये सबसे आप लोग का 8 नंबर का कवरेज रहता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, और कैसा लगा वीडियो ये कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।